वाइट स्मोक लगातार बढ़ता जा रहा था। कस्टमर को लग रहा था कि इंजन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम इंजन में था ही नहीं। तो आखिर कोडियाक में इतना वाइट स्मोक क्यों निकल रहा था? चलिए पूरी डायग्नोसिस देखते हैं। हेलो गाइस, आज हमारे पास 2018 मॉडल स्कोडा कोडियाक 2.0 लीटर TDI कार आई है। इसके क्लस्टर मीटर में इंजन चेक लैम्प ऑन है और टेल पाइप से लगातार बहुत हैवी वाइट स्मोक निकल रहा है। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाते हैं। अब देख सकते हैं इंजन स्टार्ट होते ही टेल पाइप से लगातार बहुत ज़्यादा हैवी वाइट स्मोक निकल रहा है। इस व्हीकल का कस्टमर का कंप्लेन है कि इंजन स्टार्ट होने के तुरंत बाद लगातार वाइट स्मोक निकलना शुरू हो जाता है और जब तक इंजन बंद ना कर दिया जाए तब तक वाइट स्मोक लगातार आता रहता है। और इसके अलावा वाइट स्मोक से कूलेंट जैसा स्मेल महसूस हो रहा है और इन सिम्टम को देखकर मुझे लगता है कि कूलेंट किसी इंटरनल लीकेज के कारण एग्जॉस्ट सिस्टम तक पहुंच रहा है या फिर कंबसन चैम्बर में जाकर बंद हो रहा है, जिससे लगातार वाइट स्मोक निकल रहा है। लेकिन सिर्फ स्मोक देखकर या स्मेल महसूस करके किसी भी फॉल्ट को कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करेंगे ताकि वाइट स्मोक का एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल सके। और इस व्हीकल के क्लस्टर मीटर में इंजन चेक लैम्प भी ऑन है, इसलिए सबसे पहले स्कैनर कनेक्ट करके फॉल्ट कोड चेक करते हैं। चलिए, इस व्हीकल में स्कैनर कनेक्ट कर दिया हूं। आप देख सकते हैं कि स्कैनर में ग्लो प्लग सिस्टम का फॉल्ट कोड दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ ग्लो प्लग सिस्टम फॉल्ट की वजह से इतना ज़्यादा और लगातार हैवी वाइट स्मोक नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हम इस हैवी वाइट स्मोक का असली कारण ढूंढेंगे। उसके बाद ग्लो प्लग सिस्टम फॉल्ट की कंप्लीट डायग्नोसिस और रिपेयर पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हमारा मेन फोकस वाइट स्मोक पर है, तो चलिए सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के दौरान हमने देखा कि कूलेंट टैंक में कूलेंट लेवल मिनिमम मार्क से काफ़ी नीचे है, यानी कहीं ना कहीं कूलेंट लॉस हो रहा है। के बाद हमने कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्टर की मदद से कूलिंग सिस्टम पर 1.5 बार का प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिस्टम प्रेशर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है। प्रेशर देते ही 1.5 बार से गिरकर 1 बार से भी नीचे आ गया प्रेशर। लेकिन पूरे कूलिंग सिस्टम का इंस्पेक्शन करने पर हमें कोई भी एक्सटर्नल लीकेज नहीं मिला। चलिए अब इस व्हीकल का अंडर बॉडी इंस्पेक्शन करते हैं। इस व्हीकल को लिफ्ट में उठाकर अंडर बॉडी इंस्पेक्शन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजन ऑफ होने के बाद भी टेल पाइप से हल्का हल्का वाइट स्मोक निकल रहा है और इंस्पेक्शन करने के दौरान साइलेंसर जॉइंट पर कूलेंट के वाटर मार्क दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कैटलिक कन्वर्टर जॉइंट पर भी कूलेंट के वाटर मार्क दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वाटर मार्क को देखकर ये कंफर्म होता है कि कूलेंट इंटरनली लीक होकर एग्जॉस्ट सिस्टम तक पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम का इंटरनल लीकेज वाला पार्ट को निकाल कर चेक करते हैं और देखते हैं कि असली फॉल्ट क्या है। इस व्हीकल से EGR कूलर को रिमूव करने के बाद असली फॉल्ट सामने आ गया है। ये क्लियरली देख सकते हैं कि EGR कूलर अंदर से बुरी तरह गीला पड़ा हुआ है और इसमें कूलेंट लीकेज का साफ निशान दिखाई दे रहा है। साथ ही कूलर में रस्ट और क्रोसन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। और दूसरी तरफ कूलर के लीकेज की वजह से ये पूरा हिस्सा गीला पड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन और कूलेंट आपस में मिक्स होकर हेवी जमाव भरा हुआ है। और इस हेवी जमाव की वजह से EGR कूलर के अंदर का लाइन भी काफ़ी हद तक चौक हो गया होगा। इस हेवी जमाव के कारण EGR गैस भी EGR सिस्टम से प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा था और ये EGR बल्ब के अंदर भी कार्बन और कूलेंट लीकेज का काफ़ी जमाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से EGR बल्ब लगभग चौक हो गया है। अब नेक्स्ट EGR कूलर जहां लगा हुआ रहता है उस एरिया को दिखाते हैं। ये देखिए, EGR कूलर इस कैटलिक कन्वर्टर में लगा हुआ रहता है और इस एरिया में भी कार्बन और कूलेंट लीकेज का हेवी जमाव साफ दिखाई दे रहा है। इस हेवी जमाव की वजह से कैटलिक कन्वर्टर भी चौक हो गया है, इसलिए कैटलिक कन्वर्टर को भी ओपन करके प्रॉपरली क्लीन करना होगा। अब नेक्स्ट EGR कूलर को प्रेशर देकर लीकेज टेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं और आपको लीकेज दिखाते हैं। नेक्स्ट अब EGR कूलर का लीक टेस्ट करते हैं। सबसे पहले EGR कूलर को पानी के अंदर डालकर और फिर इसके अंदर एयर का प्रेशर देते हैं। ये देखिए, जैसे ही एयर का प्रेशर देते हैं पानी के अंदर से कंटिन्यूस बबल्स निकलते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये बबल से कंफर्म हो जाता है कि EGR कूलर के अंदर इंटरनल लीकेज है और कूलर फॉल्टी है और इसी इंटरनल लीकेज की वजह से कूलेंट एग्जॉस्ट सिस्टम में जा रहा था और व्हीकल से हेवी वाइट स्मोक आ रहा था और कूलेंट लेवल भी लगातार कम हो रहा था। अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि इस व्हीकल से आ रहा हैवी वाइट स्मोक EGR कूलर के इंटरनल फेलियर की वजह से ही हो रहा था, लेकिन इसका फाइनल कंफर्मेशन अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम कैटलिक कन्वर्टर को वाटर प्रेशर से क्लीन कर रहे हैं। इससे पहले इसे हॉट वाटर से फ्लश किया गया था। अब ध्यान से देखिए, वाटर प्रेशर देने पर DPF के अंदर जमा हुआ कितना सारा कार्बन और सूट बाहर निकल रहा है
और प्रॉपर क्लीनिंग से एग्जॉस्ट फ्लो इम्प्रूव होता है और DPF की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ये देख सकते हैं कैटलिक कन्वर्टर अब पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और साथ ही DPF भी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और कार्बन और सोट पार्टिकल रिमूव होने के बाद एग्जॉस्ट लाइन क्लीन हो गया है। ये देखिए, ये है ब्रांड न्यू EGR कूलर असेंबली जो जेन्युइन स्कोडा फॉक्सवैगन पार्ट है और साथ ही दोनों ब्रांड में फिट भी हो जाता है। और इस पर फॉक्सवैगन का पार्ट स्टिकर भी क्लियर दिखाई दे रहा है और इसका प्राइस है 45,948 रुपया। साथ ही EGR कूलर का गैस्केट भी रिप्लेस कर रहे हैं ताकि फिटिंग के बाद किसी भी तरह का लीकेज का प्रॉब्लम ना आए। और इस कैटलिक कन्वर्टर को रिमूव करना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं था, इसलिए पूरा इंजन डाउन करना पड़ा। अब इस नए EGR कूलर को हम कैटलिक कन्वर्टर में प्रॉपरली फिट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले EGR कूलर को कैटलिक कन्वर्टर में प्रॉपरली फिट करेंगे, उसके बाद इंजन को वापस व्हीकल में इंस्टॉल करेंगे। चलिए अब फिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। EGR कूलर और कैटलिक कन्वर्टर का फिटिंग अब पूरा हो चुका है और सारे कंपोनेंट को प्रॉपर पोजीशन में फिट करने के बाद अब हम इस कंप्लीट इंजन असेंबली को वापस व्हीकल में फिट करते हैं। इस व्हीकल का सारा रिपेयर वर्क कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंजन स्टार्ट हो चुका है और मीटर में कोई भी वार्निंग लाइट नहीं जल रहा है। और इंजन चेक लैम्प का डायग्नोसिस और रिपेयर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और चलिए अब आपको व्हीकल का इंजन साइड भी दिखाते हैं। ये देखिए, इंजन आइडल कंडीशन पे स्टार्ट है और कूलेंट लेवल भी ओके है। अब चलिए टेल पाइप दिखाते हैं पीछे। ये देख सकते हैं इंजन आइडल कंडीशन पे स्टार्ट है और टेल पाइप से वाइट स्मोक नहीं आ रहा है और कोई अबनॉर्मल स्मोक नहीं आ रहा है। एक्सेलेरेशन लो, ये देखिए एक्सेलेरेशन लेने पर भी कोई भी वाइट स्मोक नहीं आ रहा है। वापस से एक्सेलेरेशन लो, ये देखिए एक्सेलेरेशन लेने पे कोई भी वाइट स्मोक नहीं आ रहा है और कोई भी अबनॉर्मल स्मोक नहीं आ रहा है। इस व्हीकल का कंसर्न रिजॉल्व हो चुका है। और ऐसे ही ऑटोमेटिव टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।